प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज एक नई सुबह को फिर से दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु हैं और प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवन में। वो जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में है। हालेलुया। आज के पवित्र दिन में जब हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आप सभी कोई परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के भवन में जाएं और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। उसके बाद हम वचन में जाएंगे ताकि परमेश्वर आप सबसे वचनों के द्वारा बातचीत करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति 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 करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, कि तेरा प्रकाश आ गया। प्रभु हाँ खुदा, आज की सुबह में एक नई प्रकाश हमारे जीवन में प्रभु आपने दिया है। प्रभु तेरी प्रजा के जीवन में प्रभु एक नई प्रकाश को आपने दिया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका तेज प्रभु इनके जीवन में चमकने पाए। प्रभु आपका तेज प्रभु तेरी प्रजा के जीवन में प्रभु चमकने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमें जो भी प्रभु आपने दिया प्रभु मेरे पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे खुदा, आज के वचन के द्वारा प्रभु तेरी प्रजा से बातें कर प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जो आप कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो मेरे मुख के द्वारा बोले प्रभु। बोलने वाली मैं नहीं, यीशु आप हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके वचन के द्वारा प्रभु अपने प्रजा को ब्लेस करे प्रभु। ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए मेरे खुदा। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती, दुआ यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आइए प्रियो, हम सब वचन में जाएंगे और वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करेंगे। आप सब रिसीव करें कि परमेश्वर वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जैसा यहाँ 54 निकालेंगे, उसका 7 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है 8वें आयत में कि क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कई बार प्रियो, हम परमेश्वर के आज्ञाओं से को नहीं मानते हैं। हम पाप कर बैठते हैं अपने जीवन में। कई भाई हैं, कई बहन हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों को जानते हुए भी, मानते हुए भी, परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए भी, वो चल तो रहे थे परमेश्वर के वचन में, आज्ञाओं को मानते हुए ईमानदार होकर चल तो रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि शैतान उनके जीवन में कार्य कर गया, उनका मन उनके ऊपर हावी हो गया और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो उस रास्ते पर चल गए। लेकिन फिर भी प्रभु आपको नहीं छोड़ता है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन को फिर से संवार दूंगा, मैं तुझे फिर से अपना लूँगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
प्रभु कहते हैं, अगर आज आपके जीवन में ऐसा कुछ है प्रियो कि आप परमेश्वर के वचनों में चल तो रहे थे बड़े ईमानदारी से, प्रभु को जब जाने तो आप ईमानदारी से चले, आज भी आपके दिल में लगता है कि प्रभु मैं तेरे आज्ञाओं को नहीं मान रहा हूँ, प्रभु मैं भटक रहा हूँ इस जगह से, तो प्रभु आज आपको कहते हैं कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूँगा। हालेलुया, बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूँगा। प्रियो, ये ना सोचे कि परमेश्वर आपको छोड़ दिए हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, तो 7 बार भी गिरेगा और मैं तुझे उठा लूँगा। हालेलुया, प्रभु नहीं छोड़ेंगे आपको। मुड़कर देखे परमेश्वर की ओर, मुड़कर देखे, उड़ाऊ पुत्री की तरह वापस आ जाए परमेश्वर के पास। प्रियो, ये संसार की चीज़ें, ये संसार की सोच हमारे जीवन में कभी कार्य उसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। अगर आप एक बार परमेश्वर के स्वाद को चखे हैं तो आप भटके ना, फिर से प्रभु आपको थाम लेंगे, फिर से प्रभु आपको वो बड़ी दया करेंगे आपके जीवन में। हालेलुया, तो प्रभु के शरण में आ जाइए, अभी भी समय है। जब तक हम इस संसार में जीवित है, प्रभु हमें मौका देते हैं, वो अनुग्रह, वो दया हमारे जीवन में है। भटके ना, शैतान चाहता है कि भटक जाए परमेश्वर के बच्चे, लेकिन प्रभु कहते हैं कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी ही दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। हालेलुया, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था। हालेलुया, जो बुरे काम हम करते हैं, जो पाप हम करते हैं, कई बार उस पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और जब पाप हमारे बीच में आता हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। जब हम गलत काम को करते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कार्य हो रहा है प्रियो, तो आज ही तौबा करें और परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर के सामने आकर, घुटनों में आकर अपने गलतियों का पश्चाताप करें। प्रभु आज भी आपको अपनाने के लिए तैयार है, प्रभु आज भी अपनी बड़ी दया को करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको उस अनंत करुणा में, उस दया में फिर से प्रभु आपको ले जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हमारे छुड़ाने वाले यहोवा परमेश्वर का यही वचन है कि अनंत करुणा वो हमारे जीवन में करेंगे। हमें अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेज दिया, अपने पुत्र को दे दिया कि हम स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया, तो आप क्यों भटक रहे हैं, क्यों संसार के मोह में पड़ रहे हैं, क्यों संसार कार्यों को कर रहे हैं। प्रियो, हमें खुशी मिलता है कि हम अपने मन का करते हैं, लेकिन हम जब पाप करते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने पापों को छोड़ दे और परमेश्वर के पास आ जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के जब पंखों के आड़ में रहते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। कोई भी दुष्ट हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है, हम प्रभु के पंखों के आड़ में सुरक्षित रहते हैं प्रियो। इसीलिए प्रभु के पास आ जाए, प्रभु वो अनंत करुणा आपके जीवन में करेगा, प्रभु वो दया आपके जीवन में करेगा, प्रभु वो अनुग्रह आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु कहते हैं, हालेलुया, आज प्रभु का वचन आपसे कहता है कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। हालेलुया, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने
पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। आपके जीवन में प्रभु का वचन बात कर रहा है। प्रभु आपको कहते हैं कि तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। आ जाओ प्रियो, आ जाओ परमेश्वर के शरण में। हालेलुया। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्रभु अपने अपने वचन के द्वारा अपनी प्रजा से बातें किए प्रभु। हाँ मेरे खुदा, कई गुनाह कई पाप हैं प्रभु, जो प्रभु तेरे बच्चों से हो जाते हैं पिता परमेश्वर। वो बहक जाते हैं प्रभु, शैतान उन्हें बहका देता है पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं अपने पिता से दूर होते जा रहा हूँ। उनके मन में रहता है कि मैं अपने पिता से दूर होते जाता हूँ। मेरे खुदा, उनके ऊपर दया कर खुदा, दया कर कि वो शैतान के चंगुल से छूटने पाए यीशु के नाम से। मेरे खुदा, वो फिर से तेरे शरण में आ जाए पिता परमेश्वर, फिर से अपने गलतियों को मान कर प्रभु वो तेरे पास आ जाए खुदावन। वो प्रभु उसके लिए नहीं चुने गए हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे कार्यों के लिए चुने गए। वो तेरी निज प्रजा है, वो तेरे संतान है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। उन्हें छुड़ा खुदा और उन्हें ले आ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई उन बहनों के लिए प्रभु, जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर। उनके ऊपर दया कर प्रभु, जो नशों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, वो चाहते तो है उससे निकलना प्रभु, लेकिन निकल नहीं पा रहे पिता। तेरे आत्मा के द्वारा सारे कार्य संभव है खुदा। आज निकाल दे प्रभु उन्हें, और अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में करुणा कर, दया कर प्रभु, उन्हें छुड़ा ले खुदा। तूने कहा प्रभु मैं तुझे छुड़ा लूँगा पिता परमेश्वर, उन्हें छुड़ा ले मेरे खुदावन पिता। तेरे वचन के अनुसार उन्हें छुड़ा ले प्रभु, अपने सीने से लगा ले मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। तेरा वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु, वो प्रभु छुड़ाए जाए पिता परमेश्वर। सारी शैतान की योजना उनके जीवन से खंडित हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, वो तेरे पास फिर से आ जाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं धन्यवाद करती प्रभु, इस वचन को प्रभु उनके जीवन में आपने पूरा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती खुदावन पिता परमेश्वर, जब वो आपके भवन जाते प्रभु, वो सुरक्षित जाने पाए प्रभु, और ब्लेसिंग को पाने पाए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु, दिन भर सबको संभाल पिता परमेश्वर, हम सबको संभाल मेरे खुदा, तेरे पंखों के आड़ में संभाले बचाए रख प्रभु। मेरे खुदा, तेरे जितने भी लोग हैं प्रभु, तेरे चुने हुए तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु, इस वर्ल्ड के, इस भारत के प्रभु, जितने भी लोग हैं प्रभु, सभी दासियों को, विश्वासियों को, सभी को तेरे लहू में ढाकती प्रभु, और आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती। दुआ यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।